हेलो एवरीवन। तो डियर लर्नर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके अपकमिंग CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए मैंने एक रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसी सीरीज़ में हम सारे इम्पॉर्टेंट जितनी भी यूनिट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे। अभी जो आपको सेशंस मिल रहे हैं उनमें कॉन्सेप्ट्स के साथ PYQs हैं, और आने वाले दिनों में, यानी कि जब आपका एग्ज़ाम से ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 10 से 15 दिन पहले, हम एक लाइव क्विज सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें डेली हर यूनिट का एक रिवीजन होगा। सारे PYQs होंगे CSIR नेट के, और वो इन द फॉर्म ऑफ क्विज होंगे, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को असेस कर पाएंगे। तो फटाफट से पहले इन कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम लाइव अपने क्विज सेशंस में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, फोटो केमिस्ट्री एंड पेरिसाइक्लिक की जो यूनिट है वो हमने लास्ट रैपिड रिवीजन कोर्स का जो एक सेशन था उसमें पेरिसाइक्लिक कंप्लीट कर ली थी, और आज का जो सेशन रहेगा उस यूनिट का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो फोटो केमिस्ट्री का रहेगा। फोटो केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो आपके CSIR नेट में आते हैं वो बिल्कुल अप टू द पॉइंट आते हैं। इट मीन्स जो 5 to 6 रिएक्शंस आपको सिलेबस में दी हुई हैं, और अगर उन रिएक्शंस को आप अच्छे से कर लेते हो तो आप इस यूनिट का ये क्वेश्चन बहुत इजीली सही कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, हम उसको शॉर्ट में याद कर लेंगे, और उससे रिलेटेड PYQ कैसे पूछे जाते हैं वो भी आज के सेशन में हम सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आपका फोटो केमिस्ट्री में आता है, जिसपे कि क्वेश्चन भी CSIR नेट में आते हैं, वो है जेबेनेस्की डायग्राम, राइट। तो जेबेनेस्की डायग्राम में कुछ चीजें आपसे डायरेक्टली पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, मोड ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, कि किस तरह से एनर्जी लूज की जा सकती है, वो सारे मोड्स क्या होते हैं वो सारे इन जेबेनेस्की डायग्राम में हम डिस्कस करते हैं। तो सपोज करो, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन ये है, ये बिल्कुल ग्राउंड स्टेट है, सिंगलेट स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को लिया, राइट, एनर्जी लाइट को लिया, तो एक्साइट हो गए वो। अब ये एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट हो गई, ये सेकेंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट हो गई, ऐसे हायर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर जाके क्या मोड हो सकता है, कैसे कैसे एनर्जी को लूज किया जा सकता है, तो उसमें सबसे देखिए हायर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से हम यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट्स पे आ रहे हैं ना, तो क्योंकि सिंगलेट टू सिंगलेट एनर्जी यहाँ पे हो रही है, ये कहलाता है इंटरनल कन्वर्जन, जब सेम में होगा सिंगलेट से सिंगलेट में। अगर अब यहाँ से सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांसफर होता है, तो सिंगलेट से ट्रिपलेट में जब ट्रांसफर होगा तो वो कहलाता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब सिंगलेट की कंडीशन हो, एक्साइटेड या ट्रिपलेट की हो, वहां पे जाके एनर्जी कैसे लूज की जा सकती है, तो उसके लिए तरीका क्या है कि केमिकल रिएक्शन शो की जा सकती है। केमिकल रिएक्शन के साथ साथ थर्मल एंड रेडिएटिव डिके दोनों हो सकते हैं, राइट। तो अगर रेडिएशन के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में डिके हो रहा है, तो आप देख सकते हो सेम सिंगलेट से सिंगलेट में वो क्या कहलाएगा, फ्लोरोसेंस। और अगर ट्रिपलेट से सिंगलेट में आ रहा है, चेंज हो रहा है मल्टीप्लिसिटी, तो वो क्या कहलाता है, फॉस्फोरेंस। तो डिलेड फ्लोरोसेंस को ही फॉस्फोरेंस कहते हैं। इसके अलावा थर्मल डिके हो सकता है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ हीट डिके हो, एनर्जी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट हो, तो थर्मल डीएक्टिवेशन भी हो सकता है और रेडिएटिव डिके भी हो सकता है। अलोंग विद दिस केमिकल रिएक्शंस भी शो हो सकती हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि एनर्जी को लूज किया जा सकता है। अब इसी पे जो क्वेश्चन आपसे CSIR नेट में पूछा गया है कि फॉस्फोरेसेंस इज रिप्रेजेंटेड एज, अगर मैं आपको ये स्लाइड वापस से दिखाऊं तो देखिए फॉस्फोरेसेंस में क्या हुआ था, ट्रिपलेट से कहां पर आ गया था, ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे सिंगलेट में, और साथ में लाइट के फॉर्म में एनर्जी को लूज किया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इट मीन्स हमारी यहाँ पे चॉइस कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट वन, कि ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में गए हम, राइट, और इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो ये रेडिएटिव डिके है, दिस इज द रेडिएटिव डिके, राइट। तो हमारा फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर। अब इसी पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन द जेबेनेस्की डायग्राम, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि A, B एंड C ये तीनों किन सिस्टम को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, कि कौन से प्रोसेस हैं ये, A, B, C आपको सारे के सारे बताने हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, सिंगलेट से जब हम ट्रिपलेट पे गए,
तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी हो गई। तो ये प्रोसेस तो क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ए इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ही होगा। तो इट मीन्स हमारी फर्स्ट चॉइस कैंसिल आउट हो गई, राइट, थर्ड चॉइस कैंसिल आउट हो गई। तो आंसर हमारा सेकेंड या फोर्थ में से ही होगा। तो ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कंफर्म है हमारे पास, राइट। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपके पास कंडीशन क्या है, सी वाला देखो, ये ट्रिपलेट से लेके ग्राउंड सिंगलेट तक आ गया, मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फॉस्फोरेसेंस कहलाता है। तो अगेन आप देखो दोनों ही चॉइसेस में ये फॉस्फोरेसेंस से दिया हुआ है। अब कंफ्यूजन आपको सिर्फ रहता है कि यदि हम हायर ट्रिपलेट से लोअर ट्रिपलेट की तरफ गए और यहाँ पे अगर रेडिएटिव डिके है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो फ्लोरोसेंस कहलाएगा, वो फॉस्फोरेसेंस नहीं कहलाएगा। ये फॉस्फोरेसेंस है, ये फ्लोरोसेंस है। तो इट मींस आपकी राइट चॉइस यहाँ पर जो है वो फोर्थ वन हो जाएगी, सेकेंड भी यहाँ पे गलत हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है हमारे पास वो है कि यदि आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है तो नॉरिश टाइप फर्स्ट एंड नॉरिश टाइप सेकेंड दो बहुत इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नॉरिश टाइप फर्स्ट में सिंपली अल्फा क्लीवेज करना है। अल्फा क्लीवेज का मतलब ये है जैसे ये कार्बोनिल आपको कोई ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे आर है, राइट, इसका अल्फा बॉन्ड यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे, रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, फिर रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो सिंपली आपको क्या याद करना है, नॉरिश टाइप फर्स्ट में अल्फा क्लीवेज, नॉरिश टाइप सेकेंड होता है गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि सीओ ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, देन बीटा, देन गामा। तो इस गामा पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको हमें एब्स्ट्रैक्ट करना है, अल्फा बीटा गामा, गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ये काम किस में करेंगे हम, नॉरिश टाइप सेकेंड में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, इसमें हम दोनों रिएक्शंस को देखते हैं। सपोज ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, आपको कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है CH3 देन CO CH2 CH2 CH3, राइट। अब नॉरिश टाइप 1 में हम करेंगे अल्फा क्लीवेज। हमने सपोज यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया तो रेडिकल बना CH3CO CH2 CH2 CH3, ये रेडिकल्स बन गए। अगर ये सपोज ब्रेकेज यहाँ पे हुई तो रेडिकल क्या बनेगा, CH3 एंड CO CH2 CH2 CH3। तो ये सब तरह के रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। हमने यहाँ से इसकी ब्रेकिंग यहाँ से भी देख ली, यहाँ से भी देख ली। अब इन रेडिकल्स को आपस में कंबाइन कर देंगे। तो जब CH3CO CH3CO जुड़ गया तो इस तरह का कंपाउंड बन गया। CO CH3 और CH3 आपस में जुड़ गए तो एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से आपने CH3 CH2 CH2 के दो रेडिकल्स आपस में जुड़ गए तो हेक्सेन का फॉर्मेशन हो गया। इट मींस डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है, जितने भी रेडिकल्स अवेलेबल है वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे। बट आपको करना क्या है, अल्फा क्लीवेज करना है। नॉरिश टाइप सेकेंड के अंदर हमें क्या करना है, गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। तो ये CO ग्रुप है, इसका अल्फा बीटा गामा, इस वाले हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, ये वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारे किसके एग्जांपल हो गए, नॉरिश टाइप फर्स्ट एंड नॉरिश टाइप सेकेंड के। अब इसी के बेसिस पे आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार्टिंग मटेरियल्स दिए हुए हैं एंड प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, राइट। अब आपको इनको आपस में मैच करना है। तो इनको हम वन बाय वन यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये आपको स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ है, राइट। अब इसको मैच करेंगे तो किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा वो हम देखेंगे। तो देखो ये रहा आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है, ये रहा COCH3। अब इसके अंदर यदि हम नॉरिश टाइप सेकेंड रिएक्शन करा दें, नॉरिश टाइप सेकेंड, क्योंकि इसके अंदर अल्फा बीटा गामा, गामा हाइड्रोजन दिया हुआ है तो उसका एब्स्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट मींस E वुड बी द यहाँ पे इसका आंसर या प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर द गामा हाइड्रोजन, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन करके। देन आपके पास ये सेकंड चॉइस दी हुई है, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज कैसे करेंगे, ये आपके पास सपोज कंपाउंड दिया हुआ है CO और यहाँ पे क्या दिया हुआ है CH3। नॉरिश टाइप 1 करोगे तो इट मींस यहाँ पे इसको ब्रेक कर दोगे,
ब्रेक कर दोगे तो आपके पास रेडिकल्स क्या बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएगा, इस जगह। सपोज मैंने इसको यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस कार्बोनिल वाले रेडिकल को कैसे हम सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पे 4 पे जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर इस वाले रेडिकल पे मूव कर जाएगा और 4 और 5 पे एक एक रेडिकल रह गया, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, कुछ इस तरह से देखो, 1 के ऊपर ग्रुप क्या लगा हुआ है, CHO। 1 के ऊपर यहाँ पे ग्रुप क्या लग गया, CHO। 1 के बाद सिंपली आपके पास क्या है, 2, ये सपोज कर दिया 2। 2 के बाद सिंपली क्या है, 3। 3 के बाद क्या है आपके पास ग्रुप 4, राइट। 4 और 5 के बीच में हमें क्या बनाना है, डबल बॉन्ड, राइट। और 5 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप। तो आपके पास ये कंडीशन आ गई। तो ये वाला कंपाउंड हमारा जो, इसको हम मैच किससे कर देंगे, हमारे पास ये वाला A है, इसको हमने मैच किससे कर दिया, A से। थर्ड एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है, ये सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन का एग्जाम्पल हो गया, तो ये B इसका आपके पास आंसर हो गया। तो यहाँ पे A, यहाँ पे E, अगर इन चॉइसेस को आप मिलाओगे तो आपका करेक्ट आंसर ये A वाला आ जाएगा। फर्स्ट का E, सेकेंड का A, थर्ड का B। नॉरिश टाइप फर्स्ट में सिंपल अल्फा क्लीवेज करना है स्टूडेंट्स, नॉरिश टाइप सेकंड में आपको गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करना है। इन दो चीजों का आप ध्यान रखिएगा, आपका सीधा सीधा क्वेश्चन इसी बेसिस पर हो जाएगा, राइट। अब अगेन आपके पास 4 डिफरेंट रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं और इनको आपको मैच करना है कि ये रिएक्शंस किस तरह से हैं, वेदर ये डील-सेल्डर रिएक्शन है, नॉरिश टाइप फर्स्ट है, फोटो साइक्लोएडिशन फॉलोड बाय द डील-सेल्डर है, या आपके पास नॉरिश टाइप सेकंड है। तो डील-सेल्डर रिएक्शन अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको पहले भी कराया था, ये पेरिसाइक्लिक में साइक्लो एडिशन का 4+2 साइक्लो एडिशन जब हम करते हैं उसका एग्जाम्पल होता है। नॉरिश टाइप फर्स्ट में आपको अल्फा क्लीवेज करना है, फोटो साइक्लो एडिशन फॉलोड बाय डील-सेल्डर एंड नॉरिश टाइप सेकंड में गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करना है। तो अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 इन सबको एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको CO ग्रुप दिया हुआ है, राइट। इस CO से ग्रुप कौन से जुड़े हुए हैं, आपके पास CH2ET, राइट, एंड यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है, CH2ET, ये ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब यदि मैंने इसमें नॉरिश टाइप सेकंड करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, मैंने ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत ज़्यादा सेशंस में कंप्लीट डिटेल करा रखी है और हम इसके बाद जब डिटेल सेशंस लेंगे तब आपको विद मैकेनिज्म में सारी चीज़ें वापस से क्लियर करा दूंगी। अभी ये रैपिड रिवीजन कोर्स है तो हम शॉर्ट में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर भी आपको अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगी, राइट। अब इससे ये प्रोडक्ट आपका बन रहा है तो इट मींस ये वाली कंडीशन आपको पता है, जब हम नॉरिश टाइप सेकंड कराते हैं, नॉरिश टाइप सेकंड के अंदर क्या होता है, हमेशा ये वाला प्रोडक्ट इतना इथीन का अलग हो जाता है, गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, ये पोर्शन आप अलग कर सकते हो सारा। तो यानी कि ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, नॉरिश टाइप सेकंड का फर्स्ट में, राइट। ये हमारे पास क्या हो गया, नॉरिश टाइप सेकंड, राइट। अब ऐसा ही एग्जाम्पल आप इसमें देखिए, अगेन आपके पास CO ग्रुप दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PH। अब आप कैसे करोगे, CO को निकाल रहे हो, CO ग्रुप को निकाल रहे हो, तो डेफिनेटली इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या है, ये नॉरिश टाइप फर्स्ट की, क्योंकि अल्फा क्लीवेज करते हो ना, और CO को जब आपने यहाँ से भी तोड़ दिया, इसको यहाँ से भी ब्रेक कर दिया, ये पूरा CO आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये दोनों यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगी, राइट। थर्ड वाले में देखिए, अब आपके पास ये बेंजीन रिंग दिया हुआ है, राइट, और आपके पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे फोटो साइक्लो एडिशन होगा फॉलोड बाय डील-सेल्डर रिएक्शन। कैसे होगी, अब आपके पास कंडीशन, आपके पास एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है, तो आपके पास ये बेंजीन रिंग है इस तरह से, और इस बेंजीन की रिएक्शन आपने इस तरह से कराई, ये कंडीशन हो गई। तो जब आप इसको ऐड करोगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो मेरे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, इस तरह से ये रिंग, ये हमारे नए बॉन्ड्स बने, देन ये कंपाउंड हमारा एज इट इज जुड़ गया, राइट, और ये बॉन्ड्स हमारे ऑलरेडी दिए हुए हैं।
अब इसकी रिएक्शन अगेन एक और यूनिट से हम कराएंगे, तो ये इस तरह से सेकेंड यूनिट हो गई ये कंडीशन। अब इस तरह से यहाँ पे एक बॉन्ड दिया हुआ था, तो अब हम क्या करेंगे, 4+2 हो गया, ये इधर इलेक्ट्रॉन, देन you have this electron, then this electron, then this electron, then this electron and then this electron। इस तरह से अब हम इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, सेंटर में इस जगह एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक नया बॉन्ड, यहाँ पे एक नया बॉन्ड। तो अब आप देख सकते हो ये वाला नया बॉन्ड बन गया, ये वाला नया बॉन्ड बन गया, ये वाला डबल बॉन्ड बन गया। तो आपके पास यहाँ पे राइट चॉइस क्या हो जाएगी, फोटो साइक्लो एडिशन फॉलोड बाय डील सेल्टर। तो फोटो साइक्लो एडिशन फॉलोड बाय डील्स एल्डर रिएक्शन, ये कंडीशन हो गई। फोर्थ वाले में सिंपली ये सिंगलेट आपका ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, राइट। तो ये सिंगलेट ऑक्सीजन में यानी कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन को इस तरह से जोड़ेंगे तो ये डील्स एल्डर रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे राइट चॉइस आपका थर्ड वन हो जाएगा। पी का फोर्थ, ये आपके पास पी है, इसका फोर्थ नॉरिश टाइप सेकेंड, देन क्यू का सेकेंड, ये वाला जो क्यू है इसका सेकेंड कौन सा हो गया, नॉरिश टाइप फर्स्ट, ये कंडीशन हो गई। देन वी हैव आर का थर्ड, आपके पास ये आर दिया हुआ है, इसका थर्ड हो जाएगा फोटोसाइक्लो एडिशन फॉलोड बाय डील सेल्डर रिएक्शन, एंड एस का वन, ये जो कंडीशन है ये सिंपल आपके पास क्या है, डील सेल्डर रिएक्शन। तो थर्ड वुड बी द राइट चॉइस। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेट्रिनो-बुच रिएक्शन। पेट्रिनो-बुच रिएक्शन में आपको क्या करना है, एक कार्बोनिल कंपाउंड एल्कीन्स के साथ मिलके कंबाइन करके ऑक्सीटेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इट मींस एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये जो साइक्लिक कंपाउंड बना है इसको कहा जाता है ऑक्सीटेन्स, राइट। अब यहाँ पे इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। सपोज ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन आपने ब्यूटीन से कराई, तो ये इस तरह से अगर मैं इसको यूं ओपन करके लिख दूं कि CH और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3 एंड एक CH3। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर। तो पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन से मिलके बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे ये बायरेडिकल की कंडीशन हो गई। उसके बाद ये वापस से, क्योंकि बायरेडिकल फ्री कंडीशन है, तो यहाँ पे इस बॉन्ड का भी रोटेशन हो सकता है। तो आपको प्रोडक्ट दोनों तरह के मिलेंगे, ये दोनों मिथाइल ग्रुप अपसाइड या एक मिथाइल ग्रुप अपसाइड एक डाउनसाइड, क्योंकि फ्री बायरेडिकल है तो रोटेशन ऐसे में पॉसिबल है। अब इसी में ही आप एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि देखिए, अगर हमने कहा सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पे हमने लाइट डाली, सिंगलेट फॉर्म आया, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग हुआ, ट्रिपलेट में एक्साइट हुआ। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, एक फोटोसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस होता है और एक एडिशन हम करा रहे हैं यहाँ पे पेट्रिनो-बुच रिएक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे अगर हमने बेंजोफिनॉन लिया और उसकी रिएक्शन इस एल्कीन से कराई, नॉन बॉन्डेड टाइप स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो यहाँ पर देखो जो एनर्जी, ट्रिपलेट एनर्जी है 69 है। तो ऐसे में पेट्रिनो-बुच रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, यानी कि एल्कीन प्लस कार्बोनिल का एडिशन हो रहा है, ठीक है। मगर अगर इन स्पाइट ऑफ बेंजोफिनॉन हम यहाँ पर एसीटोन को ले लें, तो एसीटोन में यहाँ पे जो ट्रिपलेट एनर्जी है वो 78 किलो कैलोरी पर मोल है। ऐसे में ये क्या करता है, एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देता है। तो अब ये जो एनर्जाइज हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, तो ये अपना डाइमरिक फॉर्म दे देता है। तो यहाँ पे पेट्रिनो-बुच रिएक्शन नहीं होता, ये अपने डाइमर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। इसी पे ही आपका CSIR नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब देखो, ये आपका कंपाउंड दिया हुआ है, यदि हमने यहाँ पे बेंजोफिनॉन ले लिया और यदि हमने यहाँ पे PHCO CH3 ले लिया, तो दोनों ही कंडीशन में आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहली कंडीशन, जब हमने PHCOPH लिया तो रिएक्शन पेट्रिनो-बुच रिएक्शन होगी, इट मींस ऑक्सीटेन्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीटेन यहाँ पे किस वाले में, इसका आंसर है P का सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये Q वाला क्या बनाएगा, थर्ड। ये ऑक्सीटेन बन गया हमारे पास, ऑक्सीटेन का फॉर्मेशन हो गया। फिर CH3 जब हमने ले लिया तो यहाँ फोटोसेंसिटाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। फोटोसेंसिटाइजेशन प्रोसेस का मतलब है ये अपना डाइमराइजेशन दिखाएगा,
डाइमराइजेशन दिखाएगा, राइट। तो ऐसे में पी में प्रोडक्ट हमारा कौन सा मिल जाएगा, ये सेकेंड वाला, ये सेकेंड हमारा बन जाएगा। तो पी का सेकेंड एंड क्यू का थर्ड, हमारा राइट चॉइस कौन सी हो जाएगी, बी वाली। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है आपकी वो है बार्टन रिएक्शन। देखिए बार्टन रिएक्शन में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आपको एल्काइल नाइट्राइड्स मिलेंगे और उनको आपको गामा यहाँ पे नाइट्रोसो एल्कोहल्स में बदलना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा नाइट्रोसो एल्कोहल्स में आप इनको कन्वर्ट कर दोगे। बस आपको ये एक एग्जाम्पल याद रखना है। तो जैसे आपने नॉरिश टाइप 1 में अल्फा क्लीवेज याद रखा, नॉरिश टाइप सेकेंड में गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन रखा, ऐसे ही बार्टन में डेल्टा नाइट्रोसो एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा। तो अब यहाँ पर आपको कंडीशन क्या करनी है, जैसे आपको ये वाली कंडीशन हो सकता है एग्जाम में ये आपको OH ग्रुप यहाँ पे दिखे और उसकी रिएक्शन NOCl से करा दें, तो अल्टीमेटली आपको ONO मिलेगा, राइट। लाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से जो हाइड्रोजन है यानी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा पोजीशन से हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और NO कहाँ आ जाएगा, इस जगह, राइट। अब इसके अंदर टॉटोमेरिज्म होगा, ये इस तरह से आपका नाइट्रोसो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये नीचे भी एक इसका एग्जांपल दिया हुआ है, दोनों ही एग्जांपल्स बार्टन रिएक्शन के हैं। इसी पे ही आपका CSIR नेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब देखो आपको करना क्या है, ये OH ग्रुप है, NOCl से अगर रिएक्शन दिखा रहे हो तो इट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पे ONO बनेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इट मीन्स ये पोजीशन हमारी इन्वॉल्व होगी, राइट। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से हमें रिएक्शन करानी है, यहाँ नाइट्रोसो एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले तो NOCl की रिएक्शन कराओगे तो इस पोजीशन पे क्या बन जाएगा, ONO। तो अब आपको करना क्या है, देखिए सिंपली ये 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे इसके बाद है 5 मेंबर्ड रिंग, ये एरोमेटिक रिंग कंप्लीट है। अब इसके इस पोजीशन पर आपके पास कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन, राइट। ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा और ये है डेल्टा पोजीशन, राइट। अब यहाँ पर एक बार तो क्या बना, ये OH के बाद ONO, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे NO आ जाएगा और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर। तो अगेन यहाँ पे मैंने 6 मेंबर्ड रिंग बनाई, ये हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है, ये हमारा एरोमेटिक स्ट्रक्चर कंप्लीट। यहाँ पे इस तरह से ये कंडीशन हो गई। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, OH में, और ये यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, NO में। क्लियर। अब आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके अंदर करा दीजिए टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन कराओगे तो अब आपके पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ये 6 मेंबर्ड रिंग, ये हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग, राइट। टॉटोमराइजेशन कराओगे तो ये NOH में कन्वर्ट हुआ और ये हमारे पास एज इट इज ये हमारा OH था। अब नेक्स्ट स्टेप हम बैकमैन रीअरेंजमेंट कराएंगे। बैकमैन रीअरेंजमेंट किसकी, H+H2SO4 की प्रेजेंस में। तो बैक साइड अटैक करेंगे, रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग में, राइट। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हमारी 6 मेंबर्ड रिंग, इस 6 मेंबर्ड रिंग के साथ अगेन नेक्स्ट भी हमारी अब कैसी हो जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग, राइट। यहाँ पे ये CO और ये हो गया NH और ये जो हमारा ग्रुप है ये एज इट इज OH जुड़ा हुआ है। तो आपकी राइट चॉइस यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, ये सेकेंड वन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट इज डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट। देखिए डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट बहुत सिंपल है, फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट है जिसमें 2 डिफरेंट पाई सिस्टम्स होते हैं जो कि एक सैचुरेटेड कार्बन एटम से यहाँ पे इस तरह से सेपरेटेड होते हैं, राइट। तो इस तरह से 2 पाई सिस्टम इस सैचुरेटेड एटम से सेपरेटेड होते हैं। अब आपको करना क्या है, शॉर्ट में अगर आप कैसे याद रखोगे, देखो 1 2 3 4 5 जैसे नंबरिंग दी हुई है, तो 1 और 2 का जो बॉन्ड है ये लास्ट तक 1 और 2 का जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहेगा, वो एज इट इज रहेगा, राइट। उसके बाद जो चीज ध्यान रखनी है कि सेकंड और थर्ड के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जब सेकंड और 3 का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका मतलब सेकंड को भी कहीं से जोड़ेंगे और थर्ड को भी कहीं से जोड़ेंगे। तो सेकंड को जोड़ देंगे फोर्थ से और थर्ड को ज्वाइन कर देंगे फिफ्थ से। ये आपको ध्यान रखना है डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट में।
अब यहाँ से 1-2 करूं या यहाँ से 1-2 करूं, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि किस रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, राइट। तो अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है, लाइट की प्रेजेंस में जब हमने रिएक्शन कराई तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक कर देना है, 2 को 4 से जोड़ देना है, 3 को 5 से जोड़ देना है, 1 2 का एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। तो आप देख सकते हो 1 2 का एज इट इज रहा, राइट। 2 को 4 से जोड़ दिया, 3 को 5 से जोड़ दिया, तो इस तरह से ये 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन आपको दिखेगा। अब इस पे सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है कि अब ये जो दो सैचुरेट पाई सिस्टम एक सैचुरेटेड कार्बन से जुड़े हुए हैं, 3 मेंबर्ड रिंग इस तरह से बनी, तो ये रीअरेंजमेंट कौन सा है, तो सिंपल डाइपैमिथेन रीअरेंजमेंट है। अब इसी पे ही एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ए एंड बी इन्वॉल्व्स रिस्पेक्टिवली। अब आपसे पूछा गया है कि जैसे ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, अगर आपने लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सेंसिटाइजर लिया और या आपने खाली लाइट ली है, सेंसिटाइजर नहीं लिया, तो दोनों में ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो आपको ये बताना था कि ये रिएक्शन है कौन सी, राइट। तो देखो सिंपल 2 पाई सिस्टम्स हैं, सैचुरेटेड कार्बन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो यहाँ पे ये ऑक्सा डाइपाई मिथेन रीअरेंजमेंट है, राइट। और यहाँ पे सिंपली अल्फा क्लीवेज जब आप करोगे तो यहाँ पे नॉलेज टाइप 1 क्लीवेज आ जाएगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको करके बताऊं तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या थी, सिंपल 6 मेंबर रिंग थी। अगर मैं इसको इस तरह से आपको बना दूं, ये देखिए ये 6 मेंबर रिंग, इसके अंदर यहाँ पे आपके पास क्या लगा हुआ था, ये डबल बॉन्ड, राइट। और ये आपके पास ये बॉन्ड लगे हुए हैं, इसके बाद एक और रिंग आपको दी गई है और यहाँ पे आपको क्या दिया गया था, कार्बोनिल, राइट। अब जब आप यहाँ पे नॉलेज टाइप 1 करोगे तो इट मींस अल्फा क्लीवेज कर दोगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ दोगे, तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, इस तरह से ये रिंग पूरी की पूरी दी हुई है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड, राइट। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कार्बोनिल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और ये दोनों आपको क्या मिल गए, मैथिल ग्रुप, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इस जगह ये CO ग्रुप दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे अब हम बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ से ये बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, ये 4 मेंबर रिंग बन जाएगी और ये इधर आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो आपके पास ये प्रोडक्ट इस तरह से मिल जाएगा। तो सिंपली ऑक्सा डाइपैमिथेन एंड नॉलेज टाइप फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर। इट मींस हमारी चॉइस यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, थर्ड चॉइस हो जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का होता है। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन लिया आपने, अब यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि यदि आपने लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ 200 nm आपने लाइट लिया तो कंडीशन क्या हो जाएगी, आपके पास डिवार और बेंजोइलिन स्ट्रक्चर्स बनते हैं और डिवार कैन चेंज इनटू प्रिज्मीन, राइट। और इसी तरह से यानी कि 254 nm पे जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, बेंजीन, यहाँ पे केकुले स्ट्रक्चर फुल बेन के अंदर होगा। मगर जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि 1,2 alkyl shift takes place through the benzoylene, right, as well as prismine intermediates and 1,3 shift जो होता है वो प्रिज्मीन के थ्रू होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो शिफ्ट्स हो रही हैं ग्रुप की वो किस इंटरमीडिएट के थ्रू हो रही है। तो यदि आपके पास 1,3,5 ट्राई यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन है एंड 1,2,4 ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन है, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। 1,3,5 1,2,4 के अंदर इंटर कन्वर्ट होगा एल्काइल शिफ्ट के थ्रू। तो बिल्कुल इसी पे ही आपके CSIR नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके पास ये वाली कंडीशन दी गई है, अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका ये राइट चॉइस हो जाएगी, राइट। तो ये आपको सिंपली क्वेश्चन को याद रखना है कि ये किस इंटरमीडिएट्स के थ्रू होती हैं और 1,2 शिफ्ट प्रिज्मीन के थ्रू हो रहा है, बेंजोइलिन के थ्रू हो रहा है, ये चीज आपको वहां पे ध्यान रखनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो फोटोकेमिस्ट्री के सारे पूछे जाते हैं। आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो गए होंगे, और अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें डिटेल में ले लेंगे। और या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप मुझे अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। थैंक यू सो मच।